जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंप। आज हम जो कर रहे हैं उससे आपकी बायोलॉजी पूरी कवर हो जाएगी। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बन सकता है, कोई क्वेश्चन आएगा। आज हम 400 प्लस पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं बायो के सभी चैप्टर्स के। टोटल 400 प्लस पीवाईक्यूज होंगे और इसमें सब इंक्लूड हो जाएगा। पीवाईक्यू करने से होता ये है, आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और कैसे आपको उसे आंसर करना है। आपको समझना कैसे टॉपिक से क्वेश्चन बनता कैसे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा द cell. Which of the following organisms does not obey the cell theory? गेस करिए आप इसका आंसर। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स। सेल थ्योरी का मतलब है कि हर सेल के पास सेल होता है बॉडी में। सेल के बिना कोई काम नहीं करता। इसको कौन ओबे नहीं करता? वो है वायरस। लॉजिकल बात है। वायरस इसे ओबे नहीं करता, वायरस के पास सेल ही नहीं होता। वो होस्ट बॉडी पर जिंदा रहते हैं, वायरस बॉडी के अंदर घुस के। द न्यूक्लिक एसिड इन अ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लिक एसिड इन द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। इसका आंसर है एफ माइस्चर मिस्चर या कैसी कह लें। न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसकी डिस्कवरी एफ मिस्चर ने की थी। ये आने लायक क्वेश्चन है अभी भी। द सेल थ्योरी फॉर ऑर्गेनिजम्स वाज प्रपोज्ड बाय। इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, शेल्डन एंड जेजवान। ये नोट्स में ही था। द फैक्ट दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये वर्चू ने बोला था। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट रिकॉग्नाइज द नेम्ड एंड द न्यूक्लियस नेम्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है, ये नोट्स का ही पहली ही लाइन थी। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल basis of life? Which of the following is a physical basis of life? Mitochondria, ribosomes, protoplasm, nucleus. इसका आंसर है प्रोटोप्लाज्म। इट्स फिजिकल बेसिस। प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस यानी कि सेल। ये दूसरे वे में सेल को ही पूछ रहा है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर्ड किया है? इसका आंसर है एवन ल्यूक। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी नोट्स में ही था। द टर्म मियोसिस इज कॉइंड बाय। मियोसिस टर्म किसने दी है? इसका आंसर है फार्मर एंड मोर। इन्होंने मियोसिस टर्म दी है। मियोसिस क्या होता है आपको पता ही है। द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म वाज नेम्ड बाय। ये किसने दिया है इसका नाम? परकिंजे। अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था ये वाला प्रोटोप्लाज्म वाला, ये दोनों रिलेट कर सकते हो आप। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया। साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये नाम किसने दिया है? ये दिया है परकिंजे ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता? आपको पता है प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। लॉजिकल बात है। अगर उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी? 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। देखिए, एनिमल स्टार्च किसे कहते हैं? सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेप्टिन या फिर पेस्टिन या फिर चिटिन। इसका आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ही होता है एनिमल स्टार्च। कंसिडर द फॉलोइंग गिव सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स राइबोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग organelles give above is or are given above is or common in both plant and animal में? इन दोनों में क्या होता है? राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स तो देखो नहीं होते। प्लास्टिड्स का आंसर होगा फिर सी। 1 और 3 कॉमन है, प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स आपको सिर्फ प्लांट में देखने को मिलते हैं। रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू। रिजिडिटी यानी कि सेल वॉल रिजिड किस चीज से होती है? इसका आंसर है लिग्निन।
लिग्निन से रिजिड होती है, सेल वॉल लिग्निन से ही बनी होती है। बैक्टीरिया में उसमें ये चिटिन की बनी होती है फंजाई में, और पेप्टिडोग्लाइकेजन की बनी होती है बैक्टीरिया में, और सेलुलोज की बनी होती है ये उसमें अपने प्लांट्स में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एन एनिमल सेल इज हाईली इलास्टिक, इट इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इलास्टिक क्यों होती है सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में? ये प्रोटीन्स की वजह से होती है। सेल मेम्ब्रेन में आपको पता होना चाहिए 52 लिपिड्स और प्रोटीन्स की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। लिपिड होते हैं इसमें आपके 40% और प्रोटीन इसमें होता है 52%। ये आपको कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए। सेक्रेटरी प्रोडक्ट पेस्टिन ऑफ द सेल वॉल इज केमिकली, जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट है पेस्टिन सेल वॉल का, वो केमिकली क्या है? वो केमिकली कार्बोहाइड्रेट है, समझ आ गया होगा आपको। सेल वॉल की बात हो रही है, सेल वॉल में होता है ये प्लांट्स में। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये गलत बात है। द लार्जेस्ट इन नंबर इन द ह्यूमन सेल, मेड अप ऑफ डीएनए एज अ मेन कंपोनेंट, विजिबल इन ऑल सेल एट एवरी टाइम। इसका आंसर होगा आपका सी, बाकी सब बातें गलत है। मेड अप ऑफ डीएनए एज मेन कंपोनेंट, क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं, मेन कंपोनेंट उनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते। जहाँ जहाँ डीएनए है वहाँ वहाँ प्रेजेंट है। डीएनए कहाँ कहाँ है आपको पता ही है। डीएनए अपना खुद का राइबोसोम्स के पास है, राइबोसोम्स, और न्यूक्लियस में भी, राइबोसोम्स में भी, और उसके बाद एक और होता है जिसपे जेनेटिक मटेरियल अपना खुद का होता है, क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements. Endoplasmic reticulum is called a skeleton of the cell. ER is divided into three types according to the presence or the absence of ribosomes. Smooth ER is rich in actively protein secreting cell. Which of the statements given above is or are correct? पढ़िए, इसका आंसर होगा ए, ओनली ए। ER आपको पता है 3 टाइप्स नहीं होते, ER के 2 टाइप्स होते हैं। ER के 2 टाइप्स होते हैं, तो ये गलत हो गया। ER के दो टाइप्स होते हैं, 3 नहीं होते। स्मूथ ER इज रिच इन एक्टिवली प्रोटीन सेक्रेटिंग सेल्स। स्मूथ ER का काम प्रोटीन सेक्रेटिंग नहीं है, और ये ठीक है। स्केलेटल ऑफ सेल कहते हैं ER को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटल ऑफ सेल कहा जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैच द फॉलोइंग है, 1 मिनट में मैच कर दिया जाएगा इसको। लाइबोसोम्स, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं राइबोसोम्स को, सॉरी लाइसोसोम्स को। और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ सेल, एंड राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये आपका 18 का फिर आंसर इस हिसाब से होना चाहिए बी। 18 का आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ लिविंग सेल? इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, आप सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज द स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड गोल्गी बॉडी नहीं हो सकता, न्यूक्लियस या लाइसोसोम्स होना चाहिए इसका आंसर, सबसे छोटा। और ये भी आपको पता होना चाहिए, लाइसोसोम्स को गोल्गी बॉडीज ही बनाते हैं। Lysosomes are made by Golgi bodies. Which, when our cells are filled with dead or damaged organelles like mitochondria, ER, etc., the degradation of these organelles is mainly performed by lysosomes होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि lysosomes को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, और सारा कूड़ा इसके पास ही जाता है, जब भर जाता है तो सुसाइड कर लेता है। Consider the following statements. Cortical granules originate from Golgi bodies. Cortical granules form the fertilization membrane. Cortical granules are found only in ovum. इसका आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ दीज। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी आपको ज़रूरत है। गोल्गी बॉडीज से ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। गोल्गी बॉडीज की फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से ये ओरिजिनेट करते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन ओवम में मिलते हैं।
Consider the following. Consider the following statements. Lysosomes have hydrolytic enzymes. Lysosomes are autophagic. Lysosomes can dissolve protein, lipids, and carbohydrates. All lysosomes are structurally and functionally. इसका आंसर होना चाहिए सी आपका. All of these statements are correct. लाइसोसोम ऑटोफेगिक होते हैं, ये भी सही है. लाइसोसोम डिसॉल्व कर सकते हैं प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को. लाइसोसोम सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेम होते हैं. लाइसोसोम्स में कोई टाइप नहीं होती है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्लोरोप्लास्ट इज एज a cell within a cell. Chloroplast is the largest cell organelle found in plant cell. Chloroplast have single stranded extra chromosomal DNA. इसका आंसर होना चाहिए C1 and 3. लार्जेस्ट नहीं है क्रोमोसोम. इज नोन, इसको जानते हैं. सेल विद इन अ सेल, इनके इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए ऐसी बात बोलते हैं. लार्जेस्ट सेल नहीं है ये प्लांट में. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स मेनली कंसर्न्ड विद फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसका आंसर होगा सी, पेरोक्सिसम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ये दो हैं सेल, दोनों इनका फैटी एसिड और मेटाबॉलिज्म इन पर डिपेंड करता है. प्लांट और एनिमल्स का दोनों डाइजेशन का ही मान लो काम करते हैं एक तरीके से सेल के अंदर. द डीएनए इज मेनली फाउंड इन द फॉलोइंग. डीएनए आपको कहाँ कहाँ मिलता है? 26 का आंसर होना चाहिए B1 to 4. पैरोसिज्म्स में डीएनए नहीं मिलता, अभी पता है आपको. माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, न्यूक्लियस में मिलता है. ये तीनों हैं जहाँ पर आपको खुद का डीएनए मिलता है. और चौथी जगह है राइबोसोम्स के पास भी खुद का जेनेटिक मटेरियल है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज फाउंड इन अ सेल दैट इज वेरी एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस. कौन सा ऑर्गन करता है प्रोटीन सिंथेसिस? राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोसिज्म्स. Organelles given above is or are concerned with फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन इनमें से कौन करता है? आप सीधा आपको समझ आ रहा है, माइट्रोकॉन्ड्रिया तो नहीं होने वाला. इसका आंसर है डी डी डी, ऑल ऑफ दीज. डी, क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सिसम्स तीनों करते हैं ये फोटो रेस्पिरेशन. क्लोरोप्लास्ट तो करता ही था ये पर, और माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिलिया. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिलिया 8 होते हैं. ड्रोसोफिलिया के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 8 क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जो हैं ड्रोसोफिलिया में 8 हैं. और इसको कहते हैं, ड्रोसोफिलिया क्या है? ड्रोसोफिलिया एक इंसेक्ट है. इंसेक्ट है एक, फ्लाई फ्लाई इंसेक्ट है. इसको वाइन फ्लाई भी बोला जाता है. ड्रोसोफिलिया. हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मैन? कितने लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मैन? इसका आंसर है 23. 23 क्रोमोसोम्स मैन के, 23 फीमेल के, वुमेन के. तो 46 का पेयर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द मियोटिक सेल डिवीजन? इसका आंसर है प्रोपेफेज. प्रोफेज. प्रोफेज सबसे लंबा फेज होता है मियोटिक सेल डिवीजन में. ये अलग अलग फेज होते हैं, इनको आपको इतना डीप जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये वही 2-4 क्वेश्चन है जो परेशान करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन? ये सेल डिवीजन को ही मियोटिक सेल डिवीजन कहते हैं. मियोसिस होता है वो, मियोसिस. मियोसिस. इसके ये सीक्वेंस पूछ रहा है इसका, सेल डिवीजन का करेक्ट सीक्वेंस. तो इसका सीक्वेंस होगा 3, 4, 1, 2. सी. सी होगा. मेटाफेज, सबसे पहले मेटाफेज होगा. ओ सॉरी, सबसे पहले प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टेलोफेज होगा. यानी कि PMAT. PMAT. PMAT होगा. आप इससे इसको याद कर सकते हैं. 32. सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर ये आपके होंगे डिवीजन ऑफ सेल. क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन. सबसे अच्छे से क्रोमोसोम इनमें से किस फेज में देखे जाएंगे? वो देखे जाएंगे आपके मेटाफेज में. मेटाफेज में सबसे अच्छे से क्रोमोसोम्स देखे जाएंगे. विच टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन क्लीवेज?
क्लीवेज में कौन सा टाइप का डिवीजन अकर करता है? इसका आंसर है बी, मियोटिक। दो तरीके का होता है आपका, मियोटिक, मियोसिस, एमियोटिक, मियोटिक, मिटोटिक। ये मिटोटिक डिवीजन आपका इसमें होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स टेक प्लेस? इसका आंसर है आपका बी, क्रोमोसोम डिवीजन को मियोसिस कहते हैं, सेल डिवीजन को मिटोसिस कहते हैं। ठीक है। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेज 1 इन प्रोफेज 1? विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फेजेस इन प्रोफेज 1? प्रोफेज 1 के अंदर के ऑर्डर्स हैं ये, लेप्टोइन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेसिसिन। इतना ज़्यादा डीप ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको इग्नोर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कैस्मेटा ड्यूरिंग मियोटिक सेल डिवीजन? मियोटिक सेल डिवीजन के दौरान इनमें से कौन सा होता है? सी, पैचेटिन। ये भी आप हटा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव पेप्टिडाइग्लोजिन कंपाउंड एज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेल? इसका आपको बताइए, बैक्टीरिया होना चाहिए आंसर। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया ही होते हैं, बता रखा है मैंने। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकोजन से बनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ मियोसिस 2 टू अकर आफ्टर मियोसिस 1? इसका आंसर है डायनोमिटोसिस। विच ऑर्गेनल इन द सेल? ये जितने भी सेल डिवीजन से इतने डीप क्वेश्चंस हैं, ये वही 25% पार्ट है जो आपको फोकस नहीं करना है, आपको बाकी 75% पे फोकस करना है। ये आपके सिलेबस के बाहर थोड़ा डीप जाकर पढ़ाया जाता है। विच ऑफ द ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए? न्यूक्लियस से अलग किसमें डीएनए है आपको पता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, राइबोसोम्स में होता है, गोल्गी में नहीं, लाइसोसोम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर होना चाहिए 40 का। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स? में कौन सा पार्ट मिलता है आपको? सेल वॉल तो प्लांट एनिमल में नहीं मिलेगी, न्यूक्लियस नहीं मिलेगी, क्रोमोप्लास्ट नहीं मिलेगा। इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों में मिलेंगे। जैसे यहाँ क्लोरोप्लास्ट दोनों में नहीं मिलेगा, वैक्यूल मिलेंगे, सेल वॉल नहीं मिलेगी, यानी तो ये सेल मेम्ब्रेन वालों में से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोकैरियोटिक सेल पोजेस न्यूक्लियस, ये तो गलत हो गई। प्रोकैरियोट का सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक के अंदर नहीं मिलते, ये भी गलत है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, ये भी गलत है। ये सही है, सेल वॉल दोनों में होती है, तो सॉरी सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये मैंने अभी बताया था प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, सेम वही चीज का क्वेश्चन है डी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स, यानी पूरे सेल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, ये तो सबको पता होगा। और इसका आंसर है सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी नहीं, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, ये टैक्सोनॉमी कहते हैं ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल किसमें नहीं होता? ये आप खुद ही सोच लो, आप एल्गे में क्लोरोफिल होगा, ग्रीन कलर है। ब्रोफाइटा आपको पता है इनके अंदर, ये खुद ही प्लांटे में है। पेप्टिडोफाइटा ये भी प्लांटे में है। फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होगा, बाकी सबके अंदर तो क्लोरोफिल है, खुद अपने प्लांटे में आते हैं। Bryophytes are photosynthetic but do not have vascular tissue and true roots. These features enable them to resemble with which of the following? एनिमल किंगडम के क्वेश्चन हैं ये। 46 का आपको आंसर है एल्गे। ब्रोफाइटास आर फोटोसिंथेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एल्गे से फीचर्स मैच होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते इनके पास, ट्रू रूट्स नहीं होती। दिस फीचर एनेबल टू एल्गे से मैच करते हैं कि बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं करते आप, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते इनके, बट ये खुद भी फिर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। वेस्कुलर टिश्यूज इज फाउंड इन, वेस्कुलर टिश्यू किस में मिलते हैं? हेलोफाइटा में नहीं मिलते, ब्रोफाइट्स में नहीं मिलते,
और आपके इसमें पेट्रिडोफिटा में मिलते हैं, लिचेंस में नहीं मिलते। बस थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा। तो जिम्नोस्पर्म्स आपको पता ही है, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स हैं सीड बियरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग। ये फ्लावर नहीं होता और सीड होता है जिम्नोस्पर्म्स। मतलब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनका फ्लावर नहीं आता, फ्रूट आता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। when any plane passing through the central axis of body divides the organism into two halves that are approximately mirror images, it is called। टू हाफ्स में डिवाइड हो जाए उसको मिरर इमेजेस, तो उसे क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। कहीं से भी उसे डिवाइड करो आप, वो टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। इफ वी स्प्रिंकल कॉमन सॉल्ट ऑन एन अर्थवॉर्म इट डाइज ड्यू टू, क्योंकि उसका वो रेस्पिरेशन अपना स्किन से करता है उसका, फिर वो डेथ हो जाएगी, ऑस्मोटिक शॉक आ जाएगा उसको, उसको शॉक आ जाएगा। बाकी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। स्किन पे उसके स्किन पे वो होती है स्केल, स्केल होती है, जैसे जो आपके स्नेक के होती हैं। ऑस्मोटिक शॉक से डेथ हो जाएगी। इचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट इज कॉज्ड बाय, इंसेक्ट बाइट से इचिंग होती है मतलब किसी एसिड की वजह से, वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलियलिक एसिड, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप विद क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स? एनिमल्स हैं जो, वो कौन सा ग्रुप है? जेलीफिश, सी फैन एंड ये ये एनिमीलिया में आएंगे ये सारे। हालांकि ये सारे एम्फीबियंस हैं पर ये एनिमीलिया में आएंगे। सी स्टार, सी लिली, ये प्लांटे में आ जाते हैं, ये स्टार और लिली। सी हेयर, डॉग फिश, सिल्वर फिश, कैरी फिश। और लीच, लाउस, स्नेल, ये तो स्नेल, लीच, लाउस, ये रेप्टाइल्स में गिन लो इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन? फिश, पिजन, फ्रॉग, कॉकरोच। कौन इनमें से स्किन से ब्रीथ करता है? उसका आंसर है फ्रॉग। फ्रॉग स्किन से ब्रीथ करता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच करने हैं ये। कौन इसमें से एम्फीबियन है, कौन रेप्टाइल है? इसका आंसर होगा ए का वन, हिमालयन सेलेमेंडर, ये एम्फीबियन है। बी इंडियन शार्क होगी आपकी ये कॉन्ड्रिक्टाथाइस। सी आपका सी हॉर्स है आपका यही ऑस्टिच ऑस्टिक्टाइस। और टॉर्टोइज रेप्टाइल होते हैं, ये ग्राउंड पे भी हैं और वाटर में भी चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Heart is three-chambered in fishes. Heart is four-chambered in birds. Most amphibians of class amphibians are characterized by two pair limbs. In the reptiles, respiration is by lungs only. इसका आंसर है डी, टू थ्री फोर। हार्ट इज फोर, नॉट फोर चैम्बर्ड इन बर्ड्स। हार्ट बर्ड्स में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है बर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स किसके पास हैं? स्केल्स किसके पास हैं? हेयर्स किसके पास हैं? लंग्स किसके पास हैं? ओपरकुलम किसके पास हैं? इसका आंसर होगा ए। एक गिल स्लिट्स हैं आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइज के पास, और स्केल्स हैं आपके रेप्टाइल्स के पास। ओपरकुलम, ओपरकुलम है आपके ऑस्टिक्टाइज के पास। और आपके हेयर्स, हेयर्स हैं आपके मेमिलिया के पास। और लंग्स हैं आपके बर्ड्स के पास। ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन रिमेन एक्टिव इन कोल्ड एनवायरनमेंट इन विच कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कैन हार्डली मूव। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स require much less energy to survive than warm blooded animals. स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, वन इज नॉट करेक्ट, जहां तक मेरा ख्याल कहता है।
तो इसका आंसर है, बट इसका आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैन रिमेन एक्टिव। Bats can fly in dark because produce ultrasonic waves. Which of the following characteristics is common among parrot, platypus and kangaroo? होम्योथर्मी। होम्योथर्मी इन तीनों में कॉमन है। Which one among the following groups of animals maintains constant body temperature in the changing environmental conditions? Birds constant body temperature रखते हैं ही। Among the following animals, choose one having 3 pairs of legs. Spider, scorpion, mite और bug। 3 pairs of legs यानी कि 6, टोटल 6 टांगे किसकी हैं? स्पाइडर की, स्कॉर्पियन की। इसका आंसर होना चाहिए बग की। बग होता है आपका, बग क्या होता है? बग होता है आपका बीटल। तो बीटल जो देखा होगा आपने, रेड उसकी वो होती है, ऊपर छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स बने होते हैं, फूलों पे आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनरिक नेम ऑफ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म एल्फेंटिएटिस? एल्फेंटिएटिस का जेनेटिक नेम क्या है? ये है आपका वुचेरिया बेनकॉर्फिटी, बेनकॉर्फ्टी, बेनक्रॉफ्टी कह सकते हैं इसको, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी। ये जेनेटिक नेम है एलिफेंट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सैंडलवुड पार्शियल, मशरूम्स ऑटोट्रॉफ नहीं है, मशरूम्स ऑटोट्रॉफ नहीं है, फंगाई हैं ये, फंगाई खुद खाना थोड़ी ना बना सकती है। बाकी सब ठीक है। कैस्केटा एक पैरासाइट है, सैंडलवुड प्लांट पार्शियल रूट पैरासाइट है, और नेपथेनेसिस कार्निवोरस है। इसके कॉलम्स को सही से मैच करना है। काओ मेमेलिया है, और एस्कैरिस क्या है? इन दोनों को मैच करती है, आंसर पता चल जाएगा। एस्कैरिस है आपका नेमेंडोटा, नेमडोटा में आएगा। काओ मेमेलिया में आएगी, एक्सएरिस आपका नेमेंडोटा में आएगा, और ये मलेरिया ये प्रोटोजोआ में आएंगे, मलेरिया पैरासाइट। हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा में आएगी। आ जाते हैं जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ पर। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जॉर्ज जॉन मेंडेल को। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इंडियन नेम है ये, इनको क्रेडिट दिया है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की डिस्कवरी। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स कौन करते हैं? राइबोसोम्स करते हैं। अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड, इसका आंसर है एलेल। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर को कहते हैं एलेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस का क्या रेशियो है? 1:1, 1:1, ये रेशियो है टेस्ट क्रॉस का। एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम टू अ डिप्लॉइड सेट इज, एक डिप्लॉइड सेट में आपको एक क्रोमोसोम ऐड कर दें उसको बोलेंगे ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। कपल विद ब्लड टेस्ट ए एंड बी may have children with blood group, कोई कपल है उसका ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप आएगा उस कपल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन डाउन सिंड्रोम के बारे में इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर है एक डाउन सिंड्रोम। इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन होती है उनकी। इफेक्टेड पर्सन हैज फोरोड टंग एंड ओपन माउथ, मुंह खुला रहता है, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती, डाउन सिंड्रोम इसको कहते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कंस्पिशियस साइलेंट फीचर ऑफ
पीपल विद प्रोगेरिया, प्रोगेरिया डिजीज है एक, उसके फीचर्स पूछ रहा है ये। फास्ट रेट ऑफ एजिंग, ये जो ऊपर नहीं था, तो इसमें एजिंग फास्ट नहीं होती, डाउन सिंड्रोम में फास्ट एजिंग होती है आपकी प्रोगेरिया में। द न्यूक्लिक एसिड इन सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सेल में न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की है? ये हमारे एफ मिश्र ने की है न्यूक्लिक एसिड की। शुगर इन आरएनए इज, आरएनए के अंदर जो शुगर है वो क्या है? राइबोज है। विच बेस रिप्लेसेस थाइम इन आरएनए, आरएनए के अंदर जो थाइमाइन है उसको कौन सा बेस रिप्लेस करता है? उसका आंसर है यूरालिक, यूरालिक बेस। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज अकम्प्लीट बाय, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डीएनए से ही जाएगी, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, गलत। द लार्जेस्ट इन नंबर इन ह्यूमन सेल मेड अप ऑफ डीएनए एज अ मेन कंपाउंड, ये इसका आंसर होना चाहिए 77 का, सी। द हेरिडिटी यूनिट जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए, हेरिडिटी यूनिट जीन जेनेटिक्स की डीएनए है, बेसिक यूनिट। करेक्ट मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इज प्रपोज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है वैटसन एंड क्रिक। इन्होंने करेक्ट मॉडल दिया है आपका डीएनए स्ट्रक्चर का, वो जो होता है ये वाला, डैं 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 डैं, ऐसे करके जो ऐसे जाता है, जो रोबोट मूवी में वो रोबोट बनाता है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज, कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम है ये, डीएनए के अंदर होता है पॉलीमरेज एंजाइम, और इसी से डीएनए रेप्लिकेशन होती है। डीएनए स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, अभी हमने ये देखा है डीएनए स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया है, दोबारा आया ये क्वेश्चन, वैटसन क्रिक, पर याद होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेड बाय एक्स इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेड बाय एक्स, एक्स यहाँ पर इस फिगर में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूरालिक, यूरालिक बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और इसी को ये रिप्लेस करता है, ये सारे किसी ना किसी का रिप्रेजेंटेशन है। एक्स का है यूरालिक, और जी फॉर आपका ग्वेनाइन है, ए फॉर आपका एडेनाइन है, और टी फॉर थामाइन है, ये सारे हो जाते हैं, तो यूरालिक आपका एक्स को रिप्रेजेंट करता है। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड क्या है? डबलेट है, ट्रिपलेट है? जेनेटिक कोड है आपका ट्रिपलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले जीन्स बनी थी, सेल बनी थी, मोनोटिस, या कौन, क्या सबसे पहले फॉर्म होता है? सबसे पहले बनते हैं कॉक्सर्वेट्स। लाइफ ओरिजिनेटेड इन, लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई? लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई इस दुनिया में? सबसे पहले वाटर के अंदर, वाटर के अंदर एक बैक्टीरिया आया था, वहां से लाइफ शुरू हुई है। जेनेटिक वेरिएशन अराइजेज बाय रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, ऑल ऑफ दीज, इनसे जेनेटिक वेरिएशन बनते 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 इंसान फिर कुछ ना कुछ चेंज होते होते, जैसे कभी डायनासोर होते थे, आज वो सिर्फ एक छोटी सी वो बन के रह गए हैं, बत्तख। ये एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज टुक प्लेस मेनली इन, ह्यूमन स्पीशीज की एवोल्यूशन कहाँ पर हुई है, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा? अफ्रीका, अफ्रीका से ही शुरू हुए और फिर अफ्रीका से एवोल्यूशन हुई। ओल्डेस्ट जीन भी आजकल अफ्रीका में ही मिलेगी। ऑर्गन विच आर morphologically different but perform the same function are called, ऑर्गन जो डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली पर सेम फंक्शन फॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलॉगस वो हैं जो जेनेटिकली सेम है और फंक्शन भी सेम करते हैं। वर्मीमॉर्फ अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन मेन ड्यू टू ए सेलुलोज डाइजेशन, vermiform appendix is vestigial is mean due to cellulose digestion, ये डिजीज है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, किसकी वजह से है? सेलुलोज डाइजेशन की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट अंडरगॉन मच ऑफ अ चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जिसकी एवोल्यूशन सबसे कम हुई है इतने सालों में? उसका आंसर है क्रोकोडाइल, वो वैसा का वैसा ही है, और कॉकरोच, ये दोनों सेम है सालों में। Which one of the following is correct sequence in which the given animal group appeared on the earth during the course of
एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हो रही थी तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स वैसे के वैसे ही थे। इसका आंसर है डी, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलीडिया। A hemophilic man marries with a normal homozygous woman. What is the probability that their son will be hemophilic? 0%. Hemophilic man marries homozygous woman. हेमियोफिलिक नहीं होगा उनका सन, दोनों में से दोनों ही हेमियोफिलिक होते तो होता। द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ मेन आर, मेन के नियरेस्ट रिलेटिव कौन है? एप्स। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ये है 2। सबसे पहले डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, फिर हुक डी वेरियस थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, उसके बाद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फिर आया है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? ईयर मसल्स वेस्टिजियल ऑर्गन है मैन में। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन के ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले फिश 2, एम्फीबियंस 1, 3 बर्ड्स 4, 3 रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स 2 1 3 4। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज वाज नॉट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन ने इनमें से कौन सी थ्योरी नहीं दी थी? इसका आंसर है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज, ये सबसे इंपॉर्टेंट मान लो आप, थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दे दी थी और आज भी एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स वेरिएशन, डार्विन्स के वेरिएशन के हिसाब से हेरिटेबल हेरिटेबल होती हैं सारी आपकी जेनेटिक मटीरियल। हु प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है? हग डी वेरियस ने दी है म्यूटेशन थ्योरी, आपको पता ही चल गया। डार्विन ने एवोल्यूशन थ्योरी दी है। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी है? डॉब ज़ोलेंस्की, ज़ोलेंस्की ने दी है, डॉब ज़ोलेंस्की। Microevolution can be measured by comparing observed allelic frequencies. These are predicted by. Microevolution जो है मेजर की जा सकती है ऑब्जर्व्ड एलेलिक फ्रीक्वेंसीज, किससे प्रेडिक्ट कर कर? हार्ड विंग और इक्विलिब्रियम से। अब ये प्रीवियस, फॉसिल्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स रिप्रेजेंट्स द एविडेंस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ, ये आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स किसका ओरिजिन है? किसका किसका ओरिजिन का एविडेंस है? इसका आंसर है बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से ही बर्ड्स बनी उसका। टू स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय, टू स्टैंडर्ड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही ये 1 1H, इससे। नेक्स्ट कॉलम मैच करना है। 2143, पेलिस्ट्रेंस ह्यूमन जेनिस, पेलियोसीन मैमल्स, परमेनिया फ्रॉग्स, कैम्ब्रियन इंटिब्रेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल में, किसके उससे वेरिएशन आता है जेनेटिक मटेरियल में? 1 एंड 3, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन, इससे वेरिएशन आता है इन दोनों से, ए सेक्सुअल में नहीं चेंज होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। ये आ गए। द अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन अ प्लांट स्टेम अगेंस्ट ग्रेविटी इज? अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट स्टेम एंड अगेंस्ट ग्रेविटी, ये आपको नोट्स में मिलेगा मिलेगा, पढ़ाया था। ट्रांसपिरेशन।
अगेंस्ट द ग्रेविटी, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। वैसलीन was applied to both the surface of leaves of plants. Which of the following process would be affected? कौन सा प्रोसेस आपका प्लांट पे इफेक्ट हो जाएगा अगर वैसलीन आप लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, लाइट रुक, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन भी हो पाएगा। Which of the following elements is present in green pigment of leaf? लीफ के ग्रीन पिगमेंट में कौन सा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है आपके। Which of the following structures of plant is responsible for transpiration के लिए कौन? स्टोमेटा। ये आपको पता होना चाहिए, स्टोमेटा। Which of the following does not possess a specialized conducting tissue for transport of water and substance in plants? किसके पास एक स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और उसके लिए? ये है मर्केनिटिया पे, मर्केनिटिया, मार्चेंटिया कह लो। Bagasse, a byproduct of sugar manufacturing industry, is used for the production of, किसकी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बैगेसे, बैगेसे का पेपर की प्रोडक्शन के लिए। बैगेसे बाय प्रोडक्ट है शुगर का, उसका पेपर की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप्स? इसका आंसर है मैग्नीज। सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। हम यही आते हैं वापस 107 पे। रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ एपी एपिब्लेमा सेल्स। एपिब्लेमा सेल्स की एक्सटेंशन पे रूट हेयर्स होते हैं, रूट होती हैं उन पे छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, वो एपिब्लेमा सेल होता है, उसकी एक्सटेंशन होती है। ये मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। प्राइमरी रूट, टैप रूट, फिब्रस रूट, एडवेंचरस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट। इसका आंसर है डी, 4213। प्राइमरी रूट्स, इट इज अ डायरेक्ट prolongation of radical noted nearly in dicotyledonous plants. Taproot system, primary roots and its branches. Fibrous roots arise any place other than the root system के मतलब ग्राउंड के जरूरी नहीं, बाहर कहीं भी रूट निकल जाती हैं, जैसे बरगद के पेड़ में। एवेंटिशियस रूट्स हैं, सॉरी सी थी ये आपकी, इट्स फॉर्म ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन ऑफ प्राइमरी रूट, और ये यहाँ पर है। स्टेम डेवलप्स फ्रॉम, स्टेम किस पार्ट से डेवलप होती है? स्टेम आपकी डेवलप होती है प्ल्यूम्यूल से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोटैटो इज करेक्ट? पोटैटो की एक रूट है, नॉर्मल स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड रूट है। क्या है आपका? पोटैटो है आपका एक मॉडिफाइड स्टेम, रूट नहीं है, इसको लोग रूट समझते हैं पोटैटो को, ये इंपॉर्टेंट है। A leaf without petiole is known as, a leaf without petiole is known as सिसिली, सिसिली कहते हैं petiole। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रेफ्लीजिया, रेफ्लीजिया लार्जेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड में। द फ्रूट ऑफ कोकोनट इज, फ्रूट ऑफ कोकोनट क्या है? ड्रूप, हेस्पेरिडा, बेरी, कंपोज फ्रूट। ड्रूप, ड्रूप है वो, उसका पूरा पता ही है, कोकोनट तो सबने देखा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? टोमेटो पोम है, बनाना बेरी है, एप्पल ड्रूप है, मैंगो बेरी है। ये जो मैच है वो है बनाना। बनाना क्या है? बेरी है, लॉन्गेटिव। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट मैच करना है कोकोनट को और इन सबको। इसका आंसर है सी, 3412। कोकोनट है आपका बाय वाटर, और ड्रम स्टिक्स हैं आपकी बाय विंड, और क्लोबर, क्लोबर आपका बाय एनिमल्स, और कैस्टर आपका एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। ग्राउंडनट द रूट इज, ग्राउंडनट जो आपकी मूंगफली होती है वो क्या है?
नोडुलेटेड, नोड्स होती हैं, वो नोड्स ही मूंगफली होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकॉट एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि जो ये सीड ऐसे और ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है इनमें से? वो है बीन। द एप्पल फ्रूट इज कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट बिकॉज, एप्पल फ्रूट को फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज एक्चुअल फ्रूट इज लोकेटेड विद इन एडिबल फ्लैशी थैलेमस, कि अंदर उसका एक्चुअल फ्रूट होता है जो बाहर का हम पार्ट खा लेते हैं। वुड इज कॉमन नेम फॉर, वुड का कॉमन नेम किस चीज के लिए कॉमन नेम है वुड? कैबियम। कैम्बियम 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 कहते हैं हम उस पार्ट को जो जिसे हम लकड़ी कहते हैं। शार्प एंड पॉइंटेड outgrowths present on the stem of rose are called prinkles, prinkles कहते हैं। क्या है prinkles? कांटे हैं गुलाब के फूल पे, और कुछ भी नहीं है। कार कैम्बियम इज, कार कैम्बियम आपका लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है ये आपका कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम वो ही कॉर्क, ये शैंपेन की बोतल पे जो लगा रहता है ऊपर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ गार्लिक, गार्लिक की महक ऐसी क्यों है? उसके अंदर ऐसा क्या है? वो है आपका सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इज नॉट अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट? प्लांट का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, पोटाशियम नहीं है उसका। पालक, पालक लीव्स आर रिच इन, पालक लीव्स किसमें? विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन और कैरोटीन। आयरन रिच होता है कहती हैं आयरन के लिए। पल्स क्रॉप्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज, पल्स क्रॉप्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं क्योंकि उनकी रूट्स नोड्यूल्स रूट्स होती हैं। प्लांट विच इज पैरासाइट इन नेचर, ऐसा प्लांट जो पैरासिटिक है नेचर में यानी किसी और को खाता है, उसका आंसर है कस्केटा, ये दूसरे प्लांट्स को खाता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, एनिमल को इनमें से, प्लांट्स को लार्जेस्ट क्वांटिटी में इनमें से किसकी जरूरत पड़ती है? सबसे ज्यादा उनको चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बिना कुछ खाना नहीं बना पाएंगे। इंटरवीलियन नेक्रोसिस इन लेमन लीफ इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, इंटरवीलियन नेक्रोसिस जो लेमन लीव्स में होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? उसका आंसर है कॉपर, कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज बाय विच मिनरल, कौन सा मिनरल डालने से वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है? वो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से आपकी बॉडी में भी बढ़ेगा। A limiting factor unique to a field planted with corn year after is most likely, आपने मक्का बो रखी है खेत में, उसका यूनिक फैक्टर एक साल बाद आपकी कैसी होगी? वो है टेम्परेचर। वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सब तो है ही। टेम्परेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी फीड कैसी होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कार्निवोरस प्लांट्स, कौन से हैं? यानी कि पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहा है ये। वो हैं आपके 2 और 3। पिचर प्लांट आपको पता ही है, ऐसा मुंह होता है, खाता है, और संडी। Which of the following plants is preferred for mixed cropping in order to enhance the bioavailability of nature? के लिए मिक्स क्रॉपिंग में आपका है ग्राम। Which factor affect the rate of diffusion, इनमें से कौन से फैक्टर डिफ्यूजन के रेट को? सारे ही फैक्टर्स हैं। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, टेम्परेचर और प्रेशर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें, स्टेटमेंट्स करेक्ट। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, पढ़े इनको। Osmotic pressure of a solution is inversely proportional to the evolution of boiling point, नहीं नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर हो गया 1 2 3। ऑस्मोसिस टेक प्लेस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑब्वियस सी बात है ये तो। व्हेन सॉइल इज वेट एंड एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिड, सॉइल इज वेट एंड एटमॉस्फेयर इन इज ह्यूमिड, प्लांट्स लूज वाटर। सॉइल अगर वेट है तो प्लांट्स अपना वाटर लूज करेंगे ग्यूटेशन के थ्रू, बाय ग्यूटेशन। कोहेसिस थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप वाज प्रपोज्ड बाय, कोहेसिटिक थ्योरी किसने दी है? ये डिक्सन ने दी है।
कोहेशन थ्योरी डिक्सन ने दी। कॉज ऑफ ट्यूरिजिटी इन प्लांट सेल इज वाटर। इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर into a cell from outside medium, the medium is known as। बाहर से कोई मूवमेंट नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। द डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ये तो पता ही है आपको, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अ मेम्ब्रेन विच परमिट सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू इट इज कॉल्ड, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे जो सेमी परमिएबल। रूट्स कैन अब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल व्हेन दे आर इन, रूट्स कब एब्जॉर्ब कर पाएंगी मिनरल्स, आयोनिक स्टेट्स। What absorption can be increased by keeping the plants? कीपिंग द प्लांट से इनमें से किस तरीके से रखने से आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी? अंडर द फैन, क्योंकि वहां आपके टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करेंगे। अ सेल नीदर श्रिंक्स नॉर स्वेल्स व्हेन केप्ट इन अ फ्लूइड देन द फ्लूइड इन द सेल इज रिलेशन टू एम्फेटिक फ्लूइड इज कॉल्ड। तो हाइपोटोनिक भी नहीं होगा, हाइपोटोनिक भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आइसोटोनिक, क्योंकि दोनों और अंदर बाहर का दोनों, आइसो का मतलब ये होता है इक्वल, सेम। ट्रांसपिरेशन इज वेरी लो ड्यूरिंग स्टॉर्म्स ड्यू टू, जब तूफान आता है तो काफी लो हो जाता है ट्रांसपिरेशन, हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, स्टोमेटा को खोलता है ये उल्टा करता है, कौन सा प्लांट है, ये है फ्लैशी जेरोफाइट्स। बाकी स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं, रात को खुद बनते हैं ट्रांसपिरेशन के लिए। Consider the statements that mark the correct one. There is decrease in the rate of transpiration due to both A and B, thick, cutile and sunnic stomata. Which of the following statements is correct? कौन सी statement इसमें से correct है? Transpiration takes place when outermost has percent of moist less than stomatal cavity. ये इसका आंसर है। ट्रांसपिरेशन तब प्लेस करेगा जब आउटर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम होता है, तब बाहर से वो लेता है। Why do you feel cool under a tree but not under a tin shade on a sunny day? Because leaves give out water which vaporize absorbing some heat। वाटर वेपर बाहर आता है लीव से, इसलिए वो, और वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। इन ड्राई रीजन्स द लीव साइज ऑफ अ ट्री बिकम्स स्मॉलर, इट इज सो। ड्राई रीजन्स में रिड्यूस ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए वो अपना लीव साइज छोटा कर लेते हैं प्लांट। कैक्टस वगैरह में कोई लीव्स होती ही नहीं है, वो अपना ट्रांसपिरेशन काट। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिप्स टिप्स ऑफ लीव्स इन ग्रासेस एंड कॉमन गार्डन्स। Plants show water drops in early morning hours. This water accumulation is obtained from, इसका आंसर है हाइडाथोड्स। Which of the following plants is not capable of manufacturing its own food? अपना खुद का फूड कौन नहीं बना सकता? मशरूम नहीं बना सकता, फंगाई है। Condition necessary for photosynthesis is R, all of the above। 153 all of the above, COT की जरूरत है। Absorption of which in photosynthesis is done by chlorophyll। Which one of the following gases is released from rice fields in the most prominent quantities? मीथेन, राइस फील्ड से सबसे ज्यादा मीथेन निकलती है। सच पिगमेंट plays a major role in seed germination। विच पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट इन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है? फाइटोक्रोम। मैच करें इनको। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन। 57 का आंसर होना चाहिए A3B1, C2B होना चाहिए 57 का। Which of the following cell organelles do photo and thermochemical reaction occurs at different sites? Chloroplast। Photo मतलब chloro। Which of the following statements about photosynthesis is correct?
Water is a source of electrons in photosynthesis. CO2 and O2 molecules can move freely across the plasma membrane. What determines the direction of carbon dioxide and oxygen molecules movement? इसका आंसर है concentration of gradient across the membrane. Concentration से तो movement होती है. Which of the following higher to low? Which of the following is low to high concentration? Which of the following is present in chlorophyll which gives a green color to the leaves? Leaves को green color कौन देता है? जो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम देता है लीव्स को ग्रीन कलर. Wavelength of which of the following color is visible spectrum of light are maximally absorbed by green plants? सबसे ज्यादा ग्रीन होगा रेड एंड ब्लू. रेड एंड ब्लू को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रीन और उसको रिफ्लेक्ट करेगा, तभी ग्रीन दिखता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसका आंसर होगा आपका सी, ट्रिपनिस IAA. बाकी सब ठीक मैच्ड है. द हार्मोन विच सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट की ग्रोथ को कौन सा हार्मोन रोकता है? इसका आंसर है ABA. ये तीनों तो ग्रोथ करते ही हैं, प्लांट हार्मोन्स आपको पता ही है. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ह्यूमन? बनाना इज richer source of carbohydrate than apple. Banana contains amount of protein also. Spinach has no protein at all. Potatoes are rich source of protein. फोर तो बिल्कुल गलत है. 165 का A, 1 and 2 are correct. थर्ड और फोर्थ. आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर. आइज ऑफ पोटैटो किसके लिए यूजफुल है? वेजिटेशन प्रोपोगेशन. आपको पता ही है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, उसी से नया वो निकलेगा. बेलेडोना प्लांट इज द सोर्स ऑफ एल्कालियोड. एट्रोपाइन. Stem cutting are commonly used for growing. Sugarcane. Sugarcane or rose. Whippy berry is found in. आपका मैंग्रोव प्लांट्स में whippy berry मिलता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स किसमें होता है? इसका आंसर है ए, ये होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम बैल्यूम. स्टेम कटिंग आपका शुगरकेन, रोज और इसमें. ग्राफ्टिंग होती है आपकी रबर, मैंगो, गुआवा में. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है आपकी पोटैटो में. 171. सीडलेस बेरी इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? सीडलेस बेरी किस में आती है? बनाना में. बनाना खुद एक बेरी है, elongated अभी बताया था. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय कटिंग? कटिंग से कौन सा प्लांट मल्टीप्लाई नहीं होगा? रोज. रोज तो हो जाएगा. बनाना नहीं होगा. ये तीनों हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा. मैरीगोल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल्स? लिविंग फॉसिल है इनमें से कौन सा? वो है आपका गिनको, गिनकेगो. Which one among the following kinds of organism resides in the roots of pulses to do nitrogen fixation? Bacteria. Following kinds of organism resides in the roots of pulses to do nitrogen fixation? Bacteria. Cloves used as spice are derived from which of the following plants? So, flower buds. Which of the following is not a seed-borne disease? Seed-borne disease इनमें से कौन सी नहीं है? इसका आंसर है पोटैटो मोजैक. पोटैटो मोजैक आपका सीड बॉर्न डिजीज नहीं है, सीड की वजह से नहीं आती है ये, बाकी सारी सीड बॉर्न. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स मैच द फॉलोइंग कॉलम है ये? इसका आंसर है आपका बी, A का 2. पी आपका ये है एडिबल पार्ट है आपका पी में कॉटिलेंडोस. डेट पाम में एडिबल पार्ट है आपका फ्लैशी पेरिकाप. पपाया में आपका ईटिंग पार्ट है मीजोकार्प. और पाइनएप्पल में ये. द लीव्स यूज्ड आर wrappers for biddies are obtained from which of the following? The leaves used for wrappers for biddies. बीडी, बीडी के रैप में जो लीव है वो कौन सी है? ये बीडी लिखा हुआ है. तेंदू. तेंदू लीव है जिनका बीडी में इस्तेमाल किया जाता है. कटिंग द पीलिंग ऑफ अनियंस ब्रिंग टीयर्स टू आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ. किसकी वजह से काटते हुए आंसू आता है? वो है अमीनो एसिड इन द सेल. सेल में अमीनो एसिड होता है, इसकी वजह से आता है. एंटी मलेरिया ड्रग क्वीन इज मेड फॉर फ्रॉम अ प्लांट. द प्लांट इज. एंटी मलेरिया ड्रग कौन से प्लांट से बनती है? इसका आंसर आपका एक्यूपेलेटस.
तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेंदू के लीव से आपकी बीड़ी बनती है, अमीनो एसिड की वजह से आपको आंसू आते हैं प्याज काटते वक्त, और मलेरिया का ड्रग आपका बनता है एक्विलिप्टिस से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर का इसमें आपका कौन सा सोर्स है? शुगर का शुगर केन ही है। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर क्या है आपका? जूट होता है गोल्डन फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स मैच द फॉलोइंग कॉलम? आपको आयरन देगा आपको पालक। पोटेशियम आपको मिलेगा किसमें मिलेगा पोटेशियम आपको? बनाना। और इसमें इसका आंसर हो गया ए, आयोडीन आपको आयोडाइज कॉमन सॉल्ट, और कैल्शियम मिल्क और एग। क्विनीन इज अ ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज ऑब्टेन्ड? क्वेनाइन एक ड्रग है जो मलेरिया को ट्रीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने देखा एक्यूलेप्टस से आपका बनती है एंटी मलेरिया ड्रग, पर उसके कौन सा पार्ट है वो? उसका पार्ट है वो बार्क, उसकी बाहर की बार्क से। Branches of tree root themselves like a new root over a large area. The roots then given rise to more trunks and branches because of its characteristics and its longevity. This tree is considered immortal and is an integral part of myths and legends of India. Which tree is this? कौन सा ट्री है ये? बनियान ट्री है। Which of the following is responsible for the stimulating effect of tea? टी का जो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है, आपको आदत पड़ती है, सुकून सा मिलता है उससे, वो क्या है? किसकी वजह से है? एल्कलियोड, अल्कालॉइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है टी में, उसकी वजह से। द जेनेटिकल इंजीनियर्ड गोल्डन राइस इज विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस बनाया जो? वो आपका बी कैरोटीन एंड आयरन। द प्लांट डाई हीना imparts orange red color to skin and hairs due to its reaction with which of the following? ये प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स के साथ उसका रिएक्शन होता है तो आपके बालों को लाल कलर देता है प्लांट डाई। हम आगे आते हैं 196 पे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी विटामिन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका किनका? 9 विटामिन का ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? आपका कॉड लिवर ऑयल है। काउ मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन ए का रिच सोर्स है काउ मिल्क। विच मिल्क कंटेन्स मोर फैट? सबसे ज्यादा फैट किस में होता है? सबसे ज्यादा फैट होता है आपके गाय के दूध में। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन कॉजेज, प्रोटीन और कैलोरी माल न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहते हैं इसको, बीमारी है ये क्वेश्चन, जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों का न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी ग्रुप? राइबोवैलियम, ये विटामिन बी ग्रुप का नहीं है, बाकी है 9 कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमल्स मैच करें इनको? 202 का आंसर होना चाहिए सी, 3124। विटामिन ए, केमिकल नेम है विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन बी टू का रिबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का नियानिक। विटामिन सी का एब्जॉर्बिक एसिड। ये इनके केमिकल नेम है, इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन ए का केमिकल नाम है रिटानिल, विटामिन टू रिबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियानिक, और विटामिन सी एब्जॉर्बिक एसिड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्पिनच इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, गलत हो गया। स्पिनच इज अ गुड सोर्स ऑफ आपका आयरन। एक्सेसिव विटामिन डी इन डाइट कॉज हाइपरक्लेमिनिया। 1 to 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 to 4 करेक्ट है आपके। स्पिनच गुड सोर्स है। एक्सेसिव विटामिन डी ठीक है। जॉइंट डेफिशिएंसी विटामिन सी से नहीं होती है, विटामिन डी से ही होती है। डायरा इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा। ब्लीडिंग एंड रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज प्रिवेंटेड बाय? किसकी वजह से ब्लीडिंग और रप्चरिंग रुकती है? ये होता है आपका विटामिन के की वजह से। विच एंजाइम इज खुरन से जम जाता है विटामिन के की वजह से। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस? बाइल जूस में कौन सा एंजाइम है आपका? नन ऑफ दीज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ प्रॉन का डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? ए, हेपा हेपाटॉन पेंक्रियाज।
ओमेसम, ओमेसम इज एब्सेंट इन, ओमेसम, ओमेसम किस में नहीं होता? ओमेसम आपका कैमल में नहीं होता। ओमेसम क्या होता है? ओमेसम क्या है? ओमेसम आपका कंपार्टमेंट है स्टमक का। स्टमक के चैम्बर्स जो होते हैं काव में 4 चैम्बर होते हैं, उसका पार्ट है ओमेसम, जो कैमल में नहीं होता, इन तीनों में होता है। कोगुलेशन ऑफ मिल्क इज डन बाय, कोगुलेशन ऑफ मिल्क कौन करता है? रेनिन, रेनिन करता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क। कंसिडरिंग द फॉलोइंग सब्सटेंस, एब्जॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर विटामिन? बी, 1 2 3 4 ये सारे विटामिन है। फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है? निकोटिन, निकोटिनिक और पैथालोनिक एसिड, ये चारों विटामिन हैं। उसके आगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको डिस्कवरी होगी। विटामिन ए से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, डी से रिकेट और B12 से एनीमिया। ठीक है। विटामिन B12 से आपको यही होनी चाहिए, एनीमिया ही होनी चाहिए। 210 का आपका आंसर होगा सी। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, आप इन कॉलम्स को मैच करें। एंजाइम, रेटिनॉल, विटामिन, केराटिन, प्रोटीन, माल्टेज, हार्मोन, एड्रेनल्स। इसका आंसर होगा डी, एंजाइम्स, माल्टेज, विटामिन, रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, माल्टेज एक एंजाइम है, प्रोटीन केराटिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, और हार्मोन एड्रेनल्स, एड्रेनल हार्मोन एक है। हनी हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज, हनी के अंदर वाटर, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज सबसे ज़्यादा क्या होता है? हनी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज होता है। विच फ्रूट कैन डायबिटिक पेशेंट्स ईट फ्रीली, डायबिटिक के पेशेंट्स कौन सा फ्रूट खा सकते हैं? उसका आंसर है गुआवा, इसमें शुगर नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर डेफिशिएंसी डिजीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? B1, BD, डिफॉर्मिटीज इन बोन, के, हेमरेज। इसका आंसर है बी, B1 से पेलगेरा नहीं होती। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल प्रोटीन ऑफ एग्स इज, एग्स में कितना प्रोटीन है? 13.3% प्रोटीन है एग्स में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट केराटिन इज, केराटिन इज अ प्रोटीन present in nail, keratin is a type of protein present in nail. प्रोटीन भी है वो, प्रेजेंट इन नेल भी है दोस्तों। इसका आंसर है डी, 1 2 3, 1 3 and 4। प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल, दोनों में प्रेजेंट होता है ये प्रोटीन। 216। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स, इनको मैच करना है हमें, मैच करेंगे। इसका आंसर होगा सी, 3 2 1 4। फिशर ऑयल है आपका विटामिन डी का सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम देख भी चुके ऊपर। एग्स आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सोर्स है। लिक्यूट आपका विटामिन सी का सोर्स है, और विटामिन ए का सोर्स आपका काउ मिल्क। याद होना चाहिए आपको ये कौन किसका सोर्स है। ये सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आपको बताने हैं। 218 का आंसर होगा आपका ए। सेलुलोज है आपके कॉटन वूल, फ्रुक्टोज है आपकी हनी, माल्टोज है आपका स्टार्च, सुक्रोज है शुगर के। विटामिन एस विच इज जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, विटामिन जो आपका यूरिन में निकलते हैं वो है आपका विटामिन सी। इसको मैच करना है आपको वापस से। आयरन आपका पालक है, पोटेशियम आपका आपको बनाना और इसमें मिलेगा। आयोडीन आपको आयोडीन इज कॉमन सोल्ट में, और कैल्शियम इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग ऑयल हैज द मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट, किसमें है आपका मैक्सिमम ऑयल, मैक्सिमम प्रोटीन किस ऑयल में है?
ये आपका सोयाबीन ऑयल में है, देख के ही लग रहा था। एनीमिया इज कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। एनीमिया इज अ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली इन वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज नॉट फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीमिया इन इंडिया। इसका आंसर है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल है। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर ह्यूमन बींग्स इज, प्राइमरी सोर्स तो सन ही है। मैच द फॉलोइंग करना है आपको। विटामिन ए आपका रिटेनॉल है। विटामिन सी आपका एब्जॉर्बिक एसिड है। विटामिन बी 1 आपका थायमाइन है या टोपोक्रोल है। विटामिन बी आपका थायमाइन है और ई आपका टैकोफेरल है, केमिकल कंपाउंड इनके। तो ए आप रिटेनॉल आप कई बार देख चुके हैं। सी एब्जॉर्बिक एसिड है। बी आपका थायमाइन है और ई आपका टोकोफेरल। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेन्स वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड आपकी लर्निक्स में होती है, ये आपको पता ही। फॉलोइंग कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स लर्निक्स के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेबली एज अ इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग एल्बियम। एग एल्बियम इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। विजडम टीथ आर, विजडम टीथ आपके जो होते हैं, अक्ल दाढ़ उसको हिंदी में बोलते हैं, वो आपके मोलार्स होते हैं पीछे के। इंसाइजर्स आपके आगे वाले चार होते हैं आपके इंसाइजर्स, उसके राइट और लेफ्ट में कैनाइंस होते हैं दो, फिर पीछे दो दो प्री मोलार्स और फिर दो दो मोलार्स। केमिकल सिल्क फाइबर्स आर प्रीडोमिनेटली प्रोटीन। केमिकल सिल्क फाइबर्स आपके प्रोटीन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है आपका? पेप्सिन एंड अमाइलेज दोनों होते हैं। अमाइलेज भी होता है आपका एंजाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक कौन है इनमें से? एबोमेसम, जो कि आपका किस में नहीं है, अभी हमने पढ़ा था एबोमेसम किस में नहीं आता आपके, किस में नहीं है एबोमेसम? एबोमेसम आपका किसी एनिमल में नहीं था, अभी हमने ऊपर देखा था। कैमल कैमल कैमल, कैमल में ये नहीं होता। एबोमेसम आपका किस में नहीं है? कैमल में नहीं है। डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का डेंटल फार्मूला क्या है? 2102 एसिडिटी इन स्टमक इन्वॉल्व्स। एसिडिटी स्टमक में किसकी वजह से होती है? ये स्टमक एक्स, दर्द होते हैं। द सेल ऑफ पेंक्रियाज दैट प्रोड्यूस ग्लाइकोजन आर। सेल्स कौन से हैं पेंक्रियाज के जो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं? दो तरीके के होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं और बीटा सेल्स वो। अल्फा सेल मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। मेटाबॉलिक रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल बाय। मेटाबॉलिक रेट मैमल्स में कौन कंट्रोल करता है? 34। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज कर कर, थायरोक्सिन रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है आपका। Which of the among the following will be absorbed fastest through the wall of digestive system? सबसे जल्दी क्या डाइजेस्ट होगा? आइसक्रीम एज अ डेजर्ट, रॉ अल्कोहल, डीडीटी टेकन एज अ पॉइजन, ब्लैक कॉफी एज हॉट बेवरेज। सबसे जल्दी आपकी रॉ अल्कोहल एब्जॉर्ब हो जाएगा। When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not water but fluid secreted from, जो आपके मुंह में पानी आता है वो फ्लूइड कौन से ग्लैंड से आता है? सैलिवरी ग्लैंड से आपका फ्लूइड आता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। पीएच के अकॉर्डिंग इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ए गैस्ट्रिक जूस का पीएच कम, सलाइवा का कम, उसका ब्लड का उससे ज्यादा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक एड्रेलिन। गलत। आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू गॉइटर, बिल्कुल ठीक। आयोडीन इज सेक्रेटेड बाय पेंक्रियाज एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इसका आंसर हो गया ए, ओनली टू इज करेक्ट। इन ह्यूमन बींग्स द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। ओपनिंग ऑफ द स्टमक, ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू, इसको कहते हैं आइलियम कहते हैं, शायद नहीं, इसको पाइलोरस, पाइलोरस कहते हैं। आपका जो स्टमक का कनेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको कहते हैं पाइलोरस। ईसोफेगस आपकी फूड पाइप होती है।
Anaerobic respiration occurs in ants, earthworms, tapeworms and एकिडोमस. किस में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये है टेपवर्म्स. ऑक्सीजन कंटेंट इन इंस्पायर्ड एयर. एयर के अंदर कितना ऑक्सीजन कंटेंट है? 20% ऑक्सीजन. विच इज द मेन फॉर्म इन विच CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड? कार्बीऑक्सो हेमोग्लोबिन या बाइकार्बोनेट्स? बाइकार्बोनेट्स. ये फॉर्म है, CO2 ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में इसी फॉर्म में. द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन इन. सबसे कितना सांस आप ले सकते हैं एक बार में, उसको आप कहते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ योर लंग. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एयर कंडीशनिंग? एयर कंडीशनिंग में आपको क्या हेल्प करता है? नेजल चैम्बर्स. ठीक है. उसके आगे बढ़ते हैं. रेस्पिरेटरी इंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन. रेस्पिरेटरी इंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. बिल्कुल सही बात है, हमें अभी ऊपर काफी बार आ चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द स्किन? स्किन से कौन ब्रीथ करता है? आपका कॉकरोच करता है स्किन से ब्रीथ. ये ऊपर आया भी था. फ्रॉग करता है. कंफ्यूजन होता है, ये कॉकरोच नहीं है, इसका आंसर फ्रॉग है. लाइफ ऑफ आरबीसी इन 120 डेज होती है. एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज. आपके ब्लड में क्या नहीं मिलता? आयरन, कॉपर, क्रोमियम. ब्लड में आपके कॉपर नहीं मिलता है. द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन. जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है स्पाइगोमीटर, वो आपका प्रेशर कौन सी वेन्स का मेजर करता है? वो आर्टरीज का मेजर करता है, वेन्स का नहीं. आपकी आर्टरीज अंदर होती हैं, वेन्स ऊपर दिखती हैं. रेप्टाइल विद अ 4 चैम्बर्ड हार्ट. रेप्टाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है वो आपको पता ही है, क्रोकोडाइल. बाकी सब रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. रेप्टाइल का, क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड है. हाँ. अगला क्वेश्चन. ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय. ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर्ड किए थे? विलियम हार्वे, लैंडस्टीन, रॉबर्ट कॉच. मेरे ख्याल से इसका आंसर विलियम हार्वे होना चाहिए. इसका आंसर है लैंडस्टीन. लैंड ने डिस्कवर करे हैं, लैंडस्टीन ने डिस्कवर करे आपके ब्लड ग्रुप्स. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैन एसोसिएट विद द मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन? के एक मॉलिक्यूल से कितने आपके O2 कनेक्ट हो सकते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कैन कनेक्ट. Between which one of the following sets of blood groups is the blood transfusion possible? किन ग्रुप्स के बीच ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल है? इसका आंसर सी, ए एंड ए बी डोनर. ए डोनर आप ए बी को दे सकता है, ए ओ को नहीं दे सकता, बी ए को नहीं दे सकता, ए बी ओ को नहीं दे सकता, ए ए बी को दे सकता है, बी भी ए बी को दे सकता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो आर करेक्ट? इसको आप पढ़कर कर लीजिएगा, होमवर्क है ये आपका क्वेश्चन 254 ब्लड ग्रुप्स का. सेकंड हार्ट साउंड इज. सेकंड हार्ट साउंड क्या है आपकी? डी, डब एट द बिगिनिंग ऑफ डायस्टॉल. वन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन. वन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको किस में मिलता है? ये आपके इन सारों में मिलता है. इंसेक्ट्स, लीड्स, मॉलिक्यूल्स, सब में मिलता है. ईसीजी इज एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट. ईसीजी से आप क्या डिटेक्ट करते हैं? कार्डियक साइकिल, आपकी हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल कैसे परफॉर्म कर रहा है. मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट इज. हार्ट बीट मेजर करता है स्पेसिफिकली ईसीजी. मेम्ब्रेन सराउंडिंग हार्ट के चारों तरफ जो आपकी एक मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, अभी बताया था मैंने, स्पाइगोमीटर. हार्ट विद सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड इन. हार्ट विद सिंगल सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन मतलब सिर्फ ब्लड आता है या ब्लड सिर्फ जाता है? जैसे हमारे सर्कुलेशन होता है, ब्लड आता है और ब्लड जाता है, ये ओनली फिशेज. इंक्रीज द, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBCs इज रेफर्ड टू. WBCs का नंबर बढ़ जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया. WBC को कहते हैं हम लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स हम WBCs को कहते हैं. और RBCs को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स हम कहते हैं RBCs को.
लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज अबाउट, WBC का लाइफ स्टाइल आपका लेस देन 10 days होता है। पेस मेकर इज इन हार्ट इज, पेस मेकर हार्ट में क्या है जो आपकी पेस मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो है आपका SA नोड। वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन लेती है पल्मरी वेन है वो। विच चैम्बर ऑफ हार्ट पंप्स फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू अरोटा एंड हेंस टू द बॉडी। अरोटा को जो आपका वो करता है ब्लड पंप, वो आपका होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका करेगा। द एबनॉर्मल अराइज इन द आरबीसी काउंट इज, एबनॉर्मल अराइज जो आपके आरबीसी बढ़ते हैं और WBC बढ़ते हैं उसको कहते हैं ल्यूकमिया, ल्यूक्यूमिया। और अगर आपके आरबीसी बढ़ते हैं उसको कहते हैं ल्यूको ल्यूकोपीनिया। ल्यूकमिया है आपकी WBC इंक्रीज, आरबीसी इंक्रीज को आप कहते हैं ल्यूकोपीनिया। कंसिडर द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, हेमोऑर्थ्राइन, हीमोग्लोबिन। आयरन इज कंटेन्ड इन, इनमें से आयरन किसके अंदर है? इसका आंसर है 1 and 3। हीमोग्लोबिन में आयरन है और हेमियोथ्राइन में आयरन है, बाकी दोनों में आयरन नहीं है। इसको सही से मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग है ये। इसका आंसर होगा आपका हीमोग्लोबिन आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और कोलेजन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एब्लोमिन एंड ग्लूटामिन ये आपका स्टोर प्रोटीन, एंड एसिटिक एंड मायोसिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसका आंसर 3 हो गया। हार्ट इज इन्वर्टेड बाय ट्राइगमिलिया वेगस फेशियल एंड ग्लोसोफिलिग्रील। हार्ट इज इन्वर्टेड बाय वेगस। Which of the following parts of blood carry out the function of बॉडी डिफेंस? बॉडी डिफेंस कौन करता है? आपको बचाता है, यानी कि वो WBC है। आपके बाहर से कोई अनवांटेड वो आते हैं, उनको वायरसेस, और उनको उनसे लड़ना WBC का काम है। व्हाट हाइपोस्पाइगोमीटर ब्लड प्रेशर करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स एक्ट एट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स, हीट एंड मेंटेन्स वाटर बैलेंस? वाटर बैलेंस और ये सब मेंटेन करता है आपकी बॉडी में, हीट मेंटेन करता है। वो कौन है? ब्लड, ब्लड है इसका आंसर। बहुत कंफ्यूजिंग सा था। एनिमल टिश्यू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स ट्रांसफर करता है और हीट और मेंटेन करता है। विच आर द फॉलोइंग कंसिडर्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर? आपका 120 और 80 है। 120 एंड mm मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मेजर करती है ना, इसमें मर्क्यूरी होती है तो मर्क्यूरी है 120 80 mm मर्क्यूरी। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, येलो कलर यूरिन में आपके किसकी प्रेजेंस से होता है? यूरोक्रोम। ये कल भी हमने देखा था, यूरोक्रोम पढ़ा था। यूरोक्रोम की वजह से आपका येलो कलर होता है। अनोमिया इज अ चीफ नाइट्रोजस वेस्ट इन टेडपोल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग के टेडपोल में अमोनिया होता है। स्वेटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंडिकेट्स ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन द बॉडी? जो आपको स्वेटिंग आती है वो कौन सा ऑपरेशन है? वो है होम्योटोसिस। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट एस्ट्रोनॉट लूज सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम थ्रू यूरिन ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट्स, दिस इज ड्यू टू, उनकी कैल्शियम ज़्यादा पास होता है एस्ट्रोनॉट्स का यूरिन में, वो है माइक्रोग्रेविटी की वजह से। द फिब्रस शेल दैट कनेक्ट्स द बोन्स इज कॉल्ड, फिब्रस शेल जो बोन्स को कनेक्ट करती है वो क्या है? वो है आपकी लिगामेंट। लिगामेंट बोन्स को कनेक्ट करते हैं। टेंडन आपके बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं। द वाइट फाइबर्स आर केमिकली फॉर्म्स ऑफ कोलेजन, कोलेजन के केमिकल फॉर्म्स होते हैं आपके वाइट फाइबर्स। लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी फीमर है आपकी 281, ये आपकी थाई होती है। प्रोटीन प्रेजेंट इन बोन, बोन इज बोन्स में जो आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है आपका ओइसिन, ये इंपॉर्टेंट है। ओइसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है बोन्स में। अ बैंड ऑफ वाइट फाइबर्स विच जॉइंस द मसल टू बोन, मसल को जो बोन से जोड़ता है वाइट फाइबर, वो आपका टेंडन है। और लिगामेंट आपका बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसकी एक्यूमुलेशन से आपको
मसल फटीग फील होती है, ये आपका लैक्टिक एसिड रिलीज होता है मसल्स में, उसकी वजह से आपको फील होती है। शोल्डर्स एंड जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंकल, नी एंड एल्बो, ये आपके हैं हिंज जॉइंट्स, तो आपके 280, इसका आंसर है सी। शोल्डर्स का 1, बी का 2, हिंज जॉइंट्स हैं आपके नी एंड एंकल और एल्बो के हिंज जॉइंट्स, और सी का 3। टो बोन्स हैं आपके, टो को देख लें आप, इंपॉर्टेंट, टो बोन्स हैं एलिपोसिड जॉइंट्स, बोन्स इन पाम, ये हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। निसल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, निसल ग्रेन्यूल्स आपके कहाँ पर मिलते हैं? ये आपके नर्व सेल्स के अंदर मिलते हैं। द फंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन्स के फंक्शंस को क्या कहते हैं? स्पाइनेज, स्पाइनेज, स्पाइनेज कहते हैं दो न्यूरॉन्स के जंक्शन को। एक न्यूरॉन सेल है, दूसरा न्यूरॉन सेल है, उसके जंक्शन में स्पाइनेज कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इन विच द डार्कन पोर्शन ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट, ये डार्कन पोर्शन जो है आपके ब्रेन का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपके सेरिबेलम को रिप्रेजेंट करता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम को। द ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज नर्व ऑफ सर्विकल वर्टिब्रेट, द ह्यूमन बॉडी, व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रेट, सर्वाइकल वर्टिब्रेट का आपका नंबर क्या है? नंबर है ये आपका 7। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन इज, स्पाइनल नर्व्स का नंबर आपका मैन में क्या है? 31 पेयर, 31 होते हैं वर्टिब्रेट्स, जिसमें 7 सर्वाइकल है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन इज, आउटर मोस्ट कवरिंग ब्रेन की हम क्या कहते हैं उसको? पायमेटर या ड्यूरामेटर, एर्कोनॉइड या कोरॉइड, इसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स स्किन लेयर इम्परवियस टू वाटर, किसकी वजह से स्किन लेयर इम्परवियस है वाटर के, यानी वाटर टच होके बहता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो है केराटिन। केराटिन प्रेजेंट, केराटिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। स्वेट ग्लैंड्स अकर इन मैक्सिमम नंबर इन द स्किन ऑफ, कहाँ की स्किन में सबसे ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स हैं आपके? ये हैं आपके आर्मपिट्स, बगल्स में आपके सबसे ज्यादा है, तभी बगल में ज्यादा पसीना आता है आपको। एनी केमिकल विच कॉजेज लॉस ऑफ सेंसेशन इज, कौन सा केमिकल आपको सेंसेशन का लॉस करा देगा? वो एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, एनेस्थेटिक, बेहोश करने के लिए। ह्यूमन बॉडीज मेन ऑर्गन ऑफ बैलेंस इज लोकेटेड इन, मेन ऑर्गन आपका जो बैलेंस बनाता है वो बॉडी में आपका, उसका काम है हाई, इनर पार्ट ऑफ ईयर। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ, कॉन्वेक्स लेंस आपकी किसकी करेक्शन के लिए यूज होता है? बी, शॉर्ट साइटनेस के लिए। शॉर्ट साइटनेस ये कॉन्वेक्स है, और कॉनकेव होता है आपका ऐसे। फार साइटेडनेस को आपको कॉनकेव करेक्ट करता है, और शॉर्ट को कॉन्वेक्स। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड बाय, आई में जो आपकी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है वो पिपिल से रेगुलेट होती है। डिम विजन इन द इवनिंग एंड नाइट रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ इज विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से विजन में प्रॉब्लम आती है? वो है आपका विटामिन ए। ह्यूमन ईयर ऑसिसल्स आर, ह्यूमन ईयर ऑसिसल्स क्या है इनमें से? इन इनक्स एंड इन दोनों, इनमें से कौन से हैं ह्यूमन ईयर ऑसिसल्स? वो आपके हैं ये सी, इनेसिस, मेलेसिन एंड स्टेप्स। इन न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वो है आपका Mn+। सेंसिटिव पिगमेंट लेयर ऑफ आई इज रेटिना, रेटिना है आपका सेंसिटिव पिगमेंट। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल आपका क्या है? नर्व सेल। मायोपिया, मायोपिया को कौन करेक्ट करेगा? कॉनकेव। मायोपिया ही क्या है आपकी? फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया क्या है आपकी? नियर साइटेडनेस। कौन आर द बिग आर विद द पिगमेंट, कौन आर द पिगमेंट आर विद द पिगमेंट? आइडोसिन, रोडपोसिन, या बोथ? आइडोस्पिन, आइडोस्पिन के साथ होते हैं कौन?
रॉड्स एंड कॉन्स आर प्रेजेंट इन, रॉड्स एंड कॉन्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इसका आंसर है आपका डी, रेटिना। रेटिना में आपके रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके डिटेक्ट करते हैं, फिर ब्रेन तक मैसेज लेकर जाते हैं। तो ये मैच करेंगे। रॉड्स हैं आपके आइडोस्पिन पिगमेंट, रेटिना, नर्व कोड रेगुलेट फोटोसेप्टर सेल्स एंड रेटिना में। 306 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नर्वस कोट ऑफ आई है आपका रेटिना। रॉड्स हैं आपके फोटोसेप्टर सेल्स, और कॉन्स हैं आपके आइडोस्पिन पिगमेंट, और प्यूपिल है आपका रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट रेगुलेट करता है, अभी ऊपर भी आया था। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल अ लॉन्ग साइटेडनेस आई कैन ओनली सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स विच इज करेक्टेड बाय अ कॉन्केव लेंस। लॉन्ग साइटेडनेस को आपको बताया, ये भी कॉन्केव लेंस करेक्ट करता है। फार साइटेडनेस को आपका कॉन्वेक्स सही करता है। लॉन्ग साइटेडनेस को ही मायोपिया कहते हैं, और हाइपर मेट्रोपिया आप कहते हैं उसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अ पर्सन, ये मायोपिया वाला एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 308 309 पर आते हैं। एस ए नोड ऑफ ममेलियन हार्ट इज नोन एज, ऐसे नोड आपकी पेस मेकर, अभी ऊपर आया था ये, एस ए नोड को ही पेस मेकर कहते हैं। विच इनको मैच करें आप, एडोनल, पेंक्रियाज, लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, पैराथायरॉइड, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, पिट्यूटरी, लेवल ऑफ ब्लड शुगर। इसका आंसर हो जाएगा सी, एडोनल आपका सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी ग्लैंड, एडोनल ग्लैंड का काम है। पेंक्रियाज का आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना काम है। पैराथायरॉइड ग्लैंड का आपका काम है लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम, और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है ग्रोथ ऑफ बोन्स। कोई भी ग्रोथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज शोन इन द पिक्चर, ये कौन सा ग्लैंड आपको आइडेंटिफाई करना है? ये है एड्रेनल ग्लैंड आपका, जिसका काम अभी हमने देखा है। एड्रेनल ग्लैंड का क्या काम है? सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी है, इसका काम है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन आर सिक्रेटेड बाय, ये दो हार्मोन्स हैं, कौन सा ग्लैंड इनको सिक्रेट करता है? ये ओवरी। ये दोनों पता ही चल रहा है आपको फीमेल है, फीमेल में होते हैं। इस स्पर्म मैक्रोटोजेनेसिस इज मेमेलियन टेस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय, ये आपके किससे कंट्रोल होते हैं? ये आपके एफएसएच से कंट्रोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मिनरल्स इज मोस्ट लाइकली टू लीड इम्यून डिफिशिएंसी, किसकी वजह से इम्यून डिफिशिएंसी हो जाती है आपको? लेड की वजह से, लेड की डेफिशिएंसी से आपको इम्यून डिफिशिएंसी हो जाती है, इम्यून। द गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउज इज, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ है आपका 280 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल इनमें से कौन सा है? स्पिनी एंट्रिएटर। इन द ह्यूमन बॉडी Cowper's glands form a part of which one of the following, किस ग्लैंड का पार्ट है? काउपर्स ग्लैंड आपके किस सिस्टम का पार्ट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है? उसमें आपका आर्टिफिशियल सीमेन आता है और नेचुरल डिलीक्वेंट। मदर मिल्क इज प्रेफर्ड टू काउस मिल्क बिकॉज इट कंटेन्स लेस फैट होते हैं उसमें, लेस फैट एंड मोर लिपिड्स। इसका आंसर सी है, लेस फैट एंड लेस ही लिपिड्स, दोनों लेस है, लेस फैट्स एंड लेस लिपिड्स। सी नहीं है इसका आंसर आपका, इसका आंसर है बी। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोइस्ट अकर्स, ब्लास्टोइड्स अकर्स ऑन, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोइड्स का कौन से दिन किया जाता है? ये है आपका 6th डे।
द रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड इन द वेजाइना ऑफ फीमेल इज कॉल्ड। सेमिनल फ्लूइड जो निकलता है वेजाइना में फीमेल्स के, वो होता है, उसको कहते हैं कोइटियोस। द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज रिसीव्ड बाय, ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से, उसको रिसीव करता है ऑस्टिम, ऑस्टिम रिलीज करता है। स्पर्म एंट्री इन द ओवम इज असिस्टेड बाय, स्पर्म एंट्री जो होती है ओवम में, उसको असिस्ट कौन करता है? हेल और हाइलोन्ड्रेन हाइल्यूरोनाइडेज, हाइल्यूरोनाइडेज उसको असिस्ट करता है। द कैविटी प्रेजेंट इन द ग्रेफियन फॉलिकल इज, कैविटी जो आपकी इसमें प्रेजेंट है ग्रेविन फॉलिकल में, वो है एंट्रम, उसको एंट्रम कहते हैं। टेस्ट्रॉन इज सेक्रेटेड, द टेस्ट्रॉन इज सेक्रेटेड बाय, टेस्ट्रॉन जो आपका हार्मोन है, उसे कौन सेक्रेट करता है? उसे लेडिक सेल, लेडिक सेल ये इंपॉर्टेंट है, लेडिक सेल आपका टेस्ट्रॉन सेक्रेट करता है। Why are pregnant women recommended substantial intake of green leafy vegetables in their diet, especially in the first trimester? ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए क्यों बोला जाता है फीमेल्स को? क्योंकि दे आर रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड विच रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, फॉलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस करता है जो कि रिक्वायर होता है फीमेल्स के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, पर सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। ब्लड ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज करेक्ट? ब्लड ग्रुप बी कैन गिव ब्लड टू, ब्लड ग्रुप बी एंड कैन ब्लड ग्रुप बी एंड रिसीव फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी, बी को दे सकता है और ए बी से रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी को दे सकता है और रिसीव कर सकता है ग्रुप बी और ओ से, ये बिल्कुल ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के? पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड, ह्यूमन बॉडी का पीएच आपका क्या रहता है? सी 7.5 to 8। The crew and passengers of flying aircraft suffer generally from chronic obstructive pulmonary disease due to the effect of nitrogen oxide. Which one among the following gases readily combines with the hemoglobin of the blood? कौन सी गैस आपके ब्लड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है? वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। What would happen if human blood becomes acidic? ह्यूमन ब्लड अगर एसिडिक हो जाए तो क्या होगा? तो आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी। The gastrointestinal hormone namely secretin and cloacitonin secreted by duodenal epithelial activate respectively which organs to discharge their secretion? यह है pancreas and stomach. Human blood is a viscous fluid. This viscosity is due to RCB and WBC in the cell. In human, which one among the following with reference to breathing is correct? During inhalation, intrapulmonary pressure becomes more negative. Blood does not coagulate inside the, किसकी वजह से ब्लड हेपरिन की वजह से अंदर कोगुलेट नहीं होता? A person feeds on rice and vegetables made up of potato only, he is likely to suffer from deficiency of, feeds on rice and vegetables खाता है made up of potato ओनली, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन या की कमी होगी उसके अंदर। नहीं, वो खाता ये है, वो बीमार होने की वजह से नहीं खाता, अगर यही खाता रहेगा तो उसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी प्रोटीन की, क्योंकि इनमें प्रोटीन नहीं है। पैंक्रियाज, पिट्यूटरी, ग्लाइकोजन, इनको ग्लैंड को हार्मोन से मैच करना है। इसका आंसर है 4। पैंक्रियाज ग्लूकागोन, पिट्यूटरी कॉर्टिसल, एड्रिनल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किडनी विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ बोन्स? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हो सकता है, इसका आंसर वही है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस।
Which of the following statements is correct? Amnion contains fluid. Ultrasound scans can detect the sex of an embryo. C. Both 1 and 2. Amino contains fluid. अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर सकते हैं. ये फैक्ट्स वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है. Which of the following statements are correct? Coronary arteries supplied blood to heart muscles. Pulmonary veins supplied blood to lungs. Hepatic arteries supply blood to kidneys. Renal veins supply blood to kidneys. इसका आंसर होगा आपका only one. Only one is correct. Coronary artery supplies to heart muscles. Which among the following is the correct pathway for elimination of urine? का करेक्ट पाथवे यूरिन कैसे बाहर निकलेगा? किडनी, यूरेटस, ब्लैडर, यूरेथ्रा. यही सही है. किडनी से फिर यूरेटस जाएगा, यूरेटस से ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा. Assertion or reason. During inhalation, milk of magnesium is taken to get rid of stomach pain. Milk of magnesium is a base and it neutralizes the excess acid in stomach. ये बिल्कुल दोनों सही स्टेटमेंट्स है, बोथ, और दूसरी एक्सप्लेनेशन है उसकी. इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन. आपका बकल कैविटी में शुरू हो जाता है आपका प्रोसेस, जहाँ पर सलाइवा होता है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और सेल इज नॉट प्रेजेंट इन कॉग्निटिव टिश्यू. में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता? एक्सॉन प्रेजेंट नहीं होता, बाकी सब प्रेजेंट होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर मैमल्स? दे पोजेस हेयर्स ऑन देयर बॉडी, सम ऑफ देम ले एग्स, देयर हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, देयर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड. 3 चैम्बर्ड रेप्टाइल्स में होता है. न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम. न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स आपके कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? स्प्लीन. स्प्लीन तो उस वो है, बोन मैरो से ओरिजिनेट करते हैं. स्प्लीन क्या है? स्प्लीन में जाके डब्ल्यूसी खत्म हो जाते हैं. स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ डब्ल्यूबीसी. Absorption of water in the human body can be found in renal tube in kidney, hepatic cells in liver, largest intestine, pancreatic duct. ये आपका 1 and 3. रीनल ट्यूब इन किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद. कोबाल्ट किससे जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट जुड़ा हुआ है विटामिन B12 से. ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्लूकोज? ग्लूकोज किस टाइप का मॉलिक्यूल है? कार्बोहाइड्रेट है, उससे ही एनर्जी आती है, उससे ग्लूकोज बनता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के बार बार आ रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन पेप्टाइड? पेप्टाइड चेन किस हार्मोन्स की पेप्टाइड चेन होती है? इसका आंसर है इंसुलिन. आर्टिफिशियल insemination process, which one of the following is or are introduced into the uterus of the female? Only sperms. Plant contains a variety of steroids which very closely resembles cholesterol. These plant steroids are referred as phytosterols. Which one of the following pairs of vitamin A and disease is or are correctly matched? विटामिन ए से रिकेट्स नहीं होती, विटामिन बी से बेरी बेरी नहीं होती. सी. बी और सी का सही मैच है, तो इसका आंसर हो गया बी. 2 and 3. Which one of the following is considered as good cholesterol with reference to individuals facing the risk of cardiovascular disease and hypertension? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. इसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल कंसिडर, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. लो डेंसिटी को बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं. ये डिजीजेज हैं कुछ. डीपीटी इज अ वैक्सीन फॉर. डीपीटी किसके लिए वैक्सीन है? ये वूपिंग कफ एंड टेंटस के लिए आपकी वैक्सीन है डीपीटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन? से क्या कंट्रोल नहीं हो सकता? डायबिटीज, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, वूपिंग कफ, इनकी वैक्सीनेशन लगती है. विच डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय इंसुमिनेशन? इंसुमिनेशन से कौन सी डिजीज हम प्रिवेंट नहीं कर सकते? इंजीनिया. कॉलरा बैसिलस वॉज डिस्कवर्ड बाय. ये डिजीज किसने डिस्कवर्ड की है? रॉबर्ट कॉक. कॉच कह सकते हैं इसे, रॉबर्ट कॉच. एक्रेसिस, ग्रेडेड, हेपेटाइटिस और टेंटस, कौन सी डिजीज किससे होती है? इसका आंसर होगा एक्रेसिस आपका नेमाटोड से, और हेपेटाइटिस आपकी प्रोटोजोन से, और ग्रेडेस प्रोटोजोन से,
और हेपेटाइटिस वायरस से, और टेंटस आपकी बैक्टीरिया से। ये ए इसका आंसर है। टेंटस आपकी बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस वायरस, गियार्डियासिस आपकी प्रोटोजोन से, और एक्रियासिस आपकी नेमेटोड से। अ प्रेग्नेंट वुमन इज एडवाइज टू अंडरगो अबॉर्शन इफ शी कॉन्ट्रैक्ट्स अ डिजीज। अगर उसे डिजीज होती है तो आपको कौन सी डिजीज होने पर अबॉर्शन के लिए बोला जाएगा, वो है स्मॉल पॉक्स हो जाता है अगर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वॉज प्रेवलेंट अमंग रेड इंडियंस। रेड इंडियंस में आपको कौन सी डिजीज होती थी? स्पिलीज, ये बहुत बार आया है पहले भी, स्पिलीज होती थी। फीवर कॉजिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड, फीवर कॉजिंग सब्सटेंस जिससे बुखार चढ़ा आपको, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पायरोजिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पायरोजिन कहते हैं। स्पिलिसीज आपको अ, उसका एजेंट कौन है जिसकी वजह से डिजीज होती है? इसका स्पिलिसीज का आपको है एजेंट स्पिरिलिया। और बी इसका आंसर सी है, बी का 4। सोर थ्रोट है आपका कॉकी, और कॉलरा होता है आपका विबीरो एजेंट की वजह से, और टीबी होता है आपका बैकिली की वजह से। हम आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। 369 आपका इसका आंसर है ए, एफ जी। इन ये साइंटिस्ट कार्बोलिक और एस्पेटिस उन्होंने किया। एल जी लिस्टर डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, और ये जर्म थ्योरी। और ई जेनर है वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की जिन्होंने वैक्सीन बनाई वो ई जेनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन से? आपकी पोलियो, टेनेटस। तो इसका आंसर हो गया सी, 1 to 4। लेप्रोसी आपकी रिकवर नहीं हो सकती वैक्सीन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज चिकनगुनिया डिजीज? चिकनगुनिया डिजीज आपकी किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से चिकनगुनिया होता है। ये वैक्सीन है, डिजीज आपको मैच करनी है। इसका आंसर होगा ए, बीसीजी वैक्सीन आपकी ट्यूबरक्लोसिस की है। बीपीएल आपकी रेबीज की है, बीपीएल। क्लोरोक्वीन है आपकी मलेरिया की, और पेंसिलिन आपकी सोर थ्रोट की। तो बीसीजी आपकी ट्यूबरक्लोसिस, बीपीएल रेबीज, क्लोरोक्वीन आपकी मलेरिया, पेंसिलिन सोर थ्रोट। ये आपकी डिजीज है, और इसका एजेंट आपको मैच करना है किसकी वजह से होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, टाइफाइड आपका होता है बैक्टीरिया की वजह से, और टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से। मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। एड्स एक वायरस की वजह से, एड्स वायरस की वजह से। और रिंग वॉर्म्स होती है आपकी फंगाई की वजह से। टू सस्पेक्ट एचआईवी और एड्स इन अ यंग इंडिविजुअल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट लाइकली? कौन सा सिम्टम है आपका? वो है सीवियर परसिस्टेंट हेडेक। इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज vectors. Which one of the following disease no vaccine is yet available? मलेरिया, मलेरिया की आपकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉलम्स मैच करें आप? डिजीज है, एजेंट है। इसका आंसर होगा डी, एनोफिल में मॉस्किटो आपको मलेरिया से है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो आपका फिलेरिया से, और एडेज आपका डेंगू से, और सेंडिफाई आपका कालाजार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन से? आपकी कौन सी डिजीज होती है? अस्थमा, अस्थमा होती है आपके एलर्जिक रिएक्शन से। एन अनमेजिया, अनमेजिया क्या है? अनमेजिया लॉस ऑफ मेमोरी को अनमेजिया कहते हैं। प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन कॉजेज, प्रोटीन कैलोरी दोनों के माल न्यूट्रिशन को अविष्कार कहते हैं, ये आपको पता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज? मॉस्किटो से जो नहीं होती है डिजीज, वो है आपकी स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस नहीं होती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइंस डीलिंग विथ ट्यूमर? ट्यूमर से कुछ जो साइंस डील करती है उसका क्या नाम है आपका? उसका नाम है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो कैंसर का होता है, ट्यूमर से वही डील करता है, ऑन्कोलॉजी। द पर्सन वर्किंग इन टेक्सटाइल फैक्ट्री सच एज कारपेट वीवर्स आर एक्सपोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज? जो कारपेट
वीवर्स होते हैं उनको कौन सी डिजीज होने की वो रहती है, अस्थमा ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि वो धूल उनकी लंग्स के अंदर जाती है। HIV मेनली इन्फेक्ट, HIV आपके किलर लिम्फोसाइट्स को मारती है, तो आपकी बॉडी लड़ नहीं पाती। हेल्पर लिम्फोसाइट्स को मारती है वो, तो बॉडी आपकी उससे लड़ नहीं पाती है डिजीज से। HIV आपके हेल्पर लिम्फोसाइट्स को मारती है, जिनका काम होता है इन्फेक्शन से लड़ना। तो कोई मिनिमल इन्फेक्शन भी आपके लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। मीना मेटा डिजीज इज कॉज्ड बाय, मीना मेटा डिजीज इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, मर्क्यूरी कंपाउंड्स के इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपको मीना मेटा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, आपकी कौन सी है? कॉलरा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस। कॉलरा है वाटर बॉर्न, और आपकी कॉलरा और टाइफाइड को भी आप इसमें ही गिन सकते हैं। BCG इज यूज्ड अगेंस्ट, BCG आपकी टाइफाइड के लिए ही है या ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस की है आपकी BCG। A girl ate sweets contained with flies. Due to this, she suffered from a disease diagnosed as, uh, उसको डिजीज हुई, उसमें कॉलरा, कॉलरा हुई होगी उसको, फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ ल्यूकमिया? ल्यूकमिया है नंबर ऑफ WBCs, number of both RBCs and WBCs decrease, number of RBCs increase, number of WBCs decrease, increase of WBC कहते हैं ल्यूकमिया को, और RBC ल्यूको ओ आ जाता है उसमें, ल्यूकोम्फिया करके कुछ नाम है। माइक्रोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज अ सीरियस डिजीज ऑफ, माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन इज सीरियस हार्ट, कार्डियल हार्ट होता है। कैंसर लोकेटेड इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर मिलेगा आपको उसको बोलेंगे सरकोमा, सरकोमा इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक आदमी से दूसरे आदमी ट्रांसफर हो जाती है डिजीज, उसका नाम है आपकी B1234। एड्स, सर्फेस और ये सिफिलीज नहीं होती है। मॉस्किटोज कैन बी अ वेक्टर फॉर फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, इनमें से किसके अलावा मॉस्किटो, कौन सी डिजीज जो मॉस्किटो से नहीं होती? कालाजार, कालाजार एक बुखार है, किसी और वजह से चढ़ता है, किसी प्लांट वगैरह है शायद इसके वजह से। 390 which of the following elements ions is essential in small quantities for development of healthy teeth but cause molting of teeth is consumed in higher quantities? यह है फ्लोराइड। Cancer is more common in older people because they have accumulated more mutation, बहुत म्यूटेशन आ चुका होता है बॉडी में इसलिए। 396 ये आपका होमवर्क है एंटीबायोटिक्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इन ह्यूमन कैन स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से कौन सी डिजीज स्प्रेड कर सकती है? इसका आंसर है आपका ट्यूबरक्लोसिस, हवा से आती है। द वर्ड वैक्सीनेशन हैज बीन derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच रिलेट्स टू काउ, काउ से जुड़ा हुआ है वैक्सीनेशन वर्ड। मिसलिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, मिसलीज डिजीज किसकी वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। द मैंडेट ऑफ स्कीम एंटायर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट course DOTs launched by WHO is to ensure that, क्या इंश्योर करता है ये ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स WHO ने जो लॉन्च किया है? ये आपका पेशेंट्स कॉम्प्लेक्स विद कोर्स ऑफ ड्रग। पेनिसिलिन इनहेबिटेंट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल, पेनिसिलिन इनहेबिट्स सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल। सेलवॉल, सेलवॉल, सेलवॉल। ये आपका मेटाबॉलिज्म से ऊपर हम काफी बार पढ़ चुके हैं, ये होमवर्क है, माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ है। डेंगू वायरस इज नोन एज कॉज लो प्लेटेंट काउंट इन बॉडी ऑफ पेशेंट, ये भी होमवर्क है आपका। हम यहाँ आप क्लास को एंड करते हैं। अप्लाइड बायोलॉजी, ये क्वेश्चंस आपके, ये वाली स्लाइड, ये आपका सारा होमवर्क है, ट्राई करें और इनके आंसर्स ढूंढें। यहाँ क्लास को ख़त्म करता हूँ मैं, थैंक यू। इनको रिवाइज करने से आपकी क्वेश्चंस और नोट्स सारी बायोलॉजी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसका ऑप्शन देखकर आपको आंसर याद आ जाएगा एग्जाम में जो भी है। ओके, थैंक यू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे और कंटेंट डिलीवर होगा डेली, और आज ही आपको इंग्लिश की वीडियोस देखने को मिलेगी, इंग्लिश, और साथ में एक और चैप्टर बायोलॉजी का।
और उसके भी पीवाईक्यूज और इंग्लिश और करंट अफेयर भी आज ही अपलोड होंगे।